हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो आप लोगों को मैंने बता दिए थे। अब आप लोग क्या करेंगे, उसी का एक एग्जांपल करिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा रूल्स रेगुलेशंस। और अच्छे से देखिए, अभी जो आप लोग एग्जांपल देखेंगे उसमें क्या है। डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक ऑफ डायमेंशंस 10 × 4 × 4 यानी L, B और H गिवन है। L है 10 मीटर, B है 4 मीटर और H भी है 4 मीटर। विद फॉलोइंग डेटा, सेचुरेटेड डेंसिटी गिवन है, मतलब कि गामा सेचुरेटेड गिवन है कितना 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। एंगल ऑफ रिपोज मतलब फाई गिवन है 30 डिग्री। लाइव लोड ऑन दी टॉप स्लैब, लाइव लोड इक्वल टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। M30 कंक्रीट आपको यूज़ करना है, Fe415 स्टील यूज़ करना है। देयर आर चांसेस ऑफ राइज इन वाटर टेबल, मतलब कि इसमें जो सॉइल है उसको हम लोग सेचुरेटेड मान के काम करेंगे। तो LBH की वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ अभी बोली थी वो सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम लोग को क्या करना होता है, डिज़ाइन कांस्टेंट देखने होते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन कांस्टेंट चूँकि Fe415 यूज़ है इसलिए सिग्मा एस की वैल्यू 130 न्यूटन पर mm²। ये हमने देखा कहाँ से, टेबल से। सिग्मा CBC यानी कि कंक्रीट M30 है तो सिग्मा CB की वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन पर mm²। M की वैल्यू 280/3 × सिग्मा CBC। सिग्मा CBC की वैल्यू रख दीजिए, M की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.33। K की वैल्यू M × सिग्मा CBC डिवाइड बाई M × सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, सारी वैल्यूज़ रख देंगे। K का वैल्यू हो गया 0.4178। J इक्वल टू 1 - K/3, वैल्यू आई कितना 0.86। अब R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R का फॉर्मूला होता है 1/2 × सिग्मा CBC × K × J। R की वैल्यू हो गई 1.8। सबमर्ज्ड डेंसिटी निकालते हैं तो गामा डैश इक्वल टू गामा सेचुरेटेड माइनस गामा W, क्योंकि गामा W की कोई और वैल्यू नहीं गिवन है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 9.8 न्यूटन किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फाइनल हमारा जो गामा डैश आया वो आया 6.2 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब हम लोग देखते हैं L/B रेशियो। L/B रेशियो हम लोग देखेंगे, L की वैल्यू है 10, B की वैल्यू है 4, तो वैल्यू जो आया 2.5 L/B रेशियो आया। और ये किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो सीधी बात है ये लॉन्ग वॉल कैंटिलीवर होकर डिज़ाइन होगा। स्मॉल h की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल h की वैल्यू जो है वो क्या होती है, कैपिटल H/4 या फिर 1 मीटर, जो भी बड़ा हो। तो कैपिटल H की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर, तो 4/4 यानी 1, यानी स्मॉल h की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1 मीटर आ गई। अब चूँकि L/B रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा है इसलिए लॉन्ग वॉल जो है वो एक कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगी, बेस पे फिक्स होगी, कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगी। और शॉर्ट वॉल जो है वो स्मॉल h हाइट तक कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होगी और बचे हुए कैपिटल H माइनस स्मॉल h हाइट तक वो एक स्लैब सपोर्टेड ऑन लॉन्ग वॉल की तरह डिज़ाइन होगी। अब सबसे पहला स्टेप जो था वो कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली हैं। अब दूसरा स्टेप आता है डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल भी अगर आपको ध्यान हो तो 2 केसेस में किया जाता है। फर्स्ट केस जो होता है वो होता है द टैंक इज़ एम्प्टी एंड द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज़ एक्टिंग ऑन वॉल्स। अगर टैंक एम्प्टी है तो वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा अंदर, और एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट कर रहा है। और इसमें हमें दिया क्या गया था, गामा सेचुरेटेड दिया गया था, और जो वैल्यू हमें मिली थी उसमें ये भी बताया गया था कि जो वो है वाटर टेबल जो है वो ऊपर नीचे जा सकती है। मतलब हम लोग
हर जगह पर प्रेशर जो अर्थ प्रेशर लेंगे उसमें हर जगह हम लोग वाटर के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो क्या निकालना होता है, हमें बेस पे सॉइल प्रेशर निकालना होता है। तो जब हम लोग बेस पे सॉइल प्रेशर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू गामा डैश इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ वाटर टैंक है, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है। चूँकि ये वैल्यू नहीं गिवन है इसलिए हम लोग 9.8 मानेंगे। गामा डैश क्या है, सैचुरेटेड यूनिट वेट है, सॉरी सबमर्ज यूनिट वेट है। अब सबमर्ज यूनिट वेट का वैल्यू अभी सबसे पहले हमने निकाला है गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू माइनस करके। के क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है, और एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव। फाइव की वैल्यू है 30 डिग्री, वो गिवन है, वैल्यू रखा हमने तो आ गया वैल्यू 0.33 के ए की वैल्यू। ये वैल्यू उठाकर हमने पीएच में रख दिया तो देखिए के ए की वैल्यू हो गई 0.33, गामा डैश की वैल्यू है 6.2, एच जो है वो है 2, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू है 2। सॉल्व करने पर वैल्यू आई 47.38। नेक्स्ट, अब हमें इस प्रेशर को बियर करने के लिए जितना मोमेंट चाहिए वो निकालना है। तो मोमेंट कितना है, मोमेंट कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू जहाँ पर वो एक्ट कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है बेस से, वो हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू तो हमें पता है, तो 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 3। मोमेंट हमें मिल चुका है। अब इस मोमेंट को बियर करने के लिए थिकनेस हमें कितनी चाहिए वो हम निकालेंगे। थिकनेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर। इसमें हमने d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए t इक्वल टू m की वैल्यू रख दिया, r की वैल्यू 1.8 अभी भी कैलकुलेट किया है, b की वैल्यू 1 मीटर और t की वैल्यू आ गई 264। अब 264 से ज़्यादा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो t का वैल्यू लिया वो क्या लिया, 310 mm लिया। इफेक्टिव कवर जो है वो क्या लिया, 40 mm लिया। टोटल थिकनेस हो गया 350 mm। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो हमने थिकनेस कैलकुलेट किया है वो हमने क्या, अर्थ प्रेशर, लॉन्ग वॉल में अर्थ प्रेशर की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हुआ उसके लिए कैलकुलेट किया। लेकिन अभी इस पूरे क्वेश्चन में जितनी भी जगह मोमेंट आएगा उस जगह पर मोमेंट को बियर करने के लिए जो थिकनेस चाहिए वो थिकनेस ये जो कैलकुलेटेड थिकनेस है इससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा ये स्टेप सही होगा। अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, उस जगह पर जो थिकनेस आ रही है उस थिकनेस को हम यहाँ पर लेंगे और फिर से पूरा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ स्टील। इसी मूवमेंट को बियर करने के लिए हमें एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए वो निकालना होता है। तो m/σ/st इंटू जे इंटू डी। m की वैल्यू जो भी कैलकुलेट होकर आई, σ/st की वैल्यू 130, जे की वैल्यू 0.86 और डी की वैल्यू हो जाएगा 310। देखिए स्मॉल डी हमने रखा है, ये देखिए स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ पर रखा गया है। जो एस टी है वो है इतना। अब हमने 25 mm डाया सेलेक्ट किया और स्पेसिंग कैलकुलेट किया तो स्पेसिंग आ गया 134। अब ये जो रेनफोर्समेंट हमें देनी है ये कहाँ पे देनी है, लॉन्ग वॉल में देनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में देनी है और आउटर फेज़ में देनी है। ठीक है, इतने mm के साथ 25 mm डाया के साथ इतने। अब 130 की स्पेसिंग आई थिंक ले लेना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये जो है वो बेस के मोमेंट के लिए डिज़ाइंड AST है, तो जैसे जैसे हम लोग बेस से ऊपर की साइड जाएंगे मोमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब मोमेंट कम होता जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड AST भी कम होती जाती है। लेकिन अगर हम यही रेनफोर्समेंट जो हमने नीचे कैलकुलेट किया वही हम लोग ऊपर तक दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो सेफ्टी पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन वो इकोनॉमिक नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्चुअल में क्या करना होता है, 3 बार 3 फेजेज़ में कट करना होता है
और फिर हर जगह पर मोमेंट कैलकुलेट करना होता है और वहाँ पर कितना एस चाहिए उस एस को देना होता है। लेकिन ऑलरेडी ये टैंक का डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट लेटर लगा देते हैं और हाफ डिस्टेंस यानी h/2 पर कैलकुलेटेड वैल्यू ही रखते हैं एस का, और बचे हुए हाफ डिस्टेंस में हम लोग स्पेसिंग डबल करके एस प्रोवाइड कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि जहाँ से हमने रेनफोर्समेंट को कट किया है, जहाँ तक वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी डेवलपमेंट लेंथ से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो हमें अब तो डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला ये, डाया जो है वो 25 mm डाया रखा हुआ है, सिग्मा एस टी 130 है, 4 और टाउ बी डी में जो वैल्यू है वैल्यू 1 आएगी, और चूँकि हमने वैल्यू जो है किसके लिए यूज़ की है, डिफाउंड बार्स यूज़ की हैं, इसलिए 60% इंक्रीज़ कर देंगे। तो फाइनल जो वैल्यू आ गई एल की वो कितनी आ गई है, 507 mm। और हम जो कर्टेलिंग कर रहे हैं या जो हम लोग कट कर रहे हैं रेनफोर्समेंट को, वो कितना कर रहे हैं, 2 मीटर के बाद कर रहे हैं, यानी हम लोग सेफ कंडीशन में हैं। ठीक है, तो बॉटम के 2 मीटर पे हमने 25 mm @ 130 mm सेंटर टू सेंटर दिया, और अपर 2 मीटर पे हमने 25 mm डाया 260 mm सेंटर टू सेंटर वर्टिकल रेनफोर्समेंट दिया। और ये किधर साइड दिया जाएगा, लॉन्ग वॉल पे आउटर साइड में वर्टिकल डायरेक्शन में गिवन होगा। अब हमारा लॉन्ग वॉल जो है वो डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए डिज़ाइन होगा। डायरेक्ट कंप्रेशन, लॉन्ग वॉल में डायरेक्ट कंप्रेशन कैसे निकलेगा, जो शॉर्ट वॉल है उसमें जो प्रेशर आ रहा है अर्थ की वजह से, उसकी वजह से निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, PH × B/2। अब PH की वैल्यू जो है वो किसकी वजह से लेंगे, सिर्फ अर्थ की वजह से लिया जाएगा। PH जो है वो कहाँ पे निकालेंगे, स्मॉल h हाइट के बाद निकालेंगे। तो स्मॉल h हाइट मतलब h की जगह पर अब सिर्फ क्या रख देंगे, h - h रख देंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h रख देंगे। तो कैपिटल H की वैल्यू कितनी है, 4 है, स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, 1 है, 4 - 1 यानी 3 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। बाकी सब कुछ वही है, KA गामा डैश कैपिटल H माइनस स्मॉल h, गामा W कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू B/2। जो सॉल्व करने पे वैल्यू आया वो आया 71.076 किलो न्यूटन। इस टेंशन को बियर करने के लिए कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए, C//σ ST। C की वैल्यू ये है, सिग्मा ST ये है, टोटल जो AST आया वो इतना आया। अब हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये ST मिनिमम से कम तो नहीं है। तो ST मिनिमम के लिए फॉर्मूला 0.35% ऑफ BD, B क्या है 1 मीटर, और D क्या है टोटल थिकनेस है यानी 350 mm। वैल्यू रखी तो वैल्यू आ गई 1225 mm, जो कि AST से क्या है, बड़ा है। तो सीधी बात है, हम लोग प्रोवाइड कितना करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। हमने डाया सेलेक्ट किया 14 mm डाया, और फिर स्पेसिंग निकाली, स्पेसिंग कितना आ गया, 125 mm आ गया। ठीक है, तो हम लोग यही क्या करेंगे, 14 mm डाया बार्स प्रोवाइड करेंगे, कितना 110 mm, 1010 mm सेंटर टू सेंटर। आप चाहें तो 1020 mm भी ले सकते हैं, सेंटर टू सेंटर इन आउटर फेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लॉन्ग वॉल में आउटर फेज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट हो गया। लेकिन ये जो केस था वो किसके लिए था, जबकि हमारा जो टैंक है वो क्या है, पूरी तरह से खाली था और सिर्फ अर्थ प्रेशर लग रहा था। तब जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हुआ वो कैसे प्रोवाइड हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में अर्थ प्रेशर की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो आया वो किसकी वजह से आया, कंप्रेशन की वजह से। ठीक, अब हमारा जो ये दोनों जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेनफोर्समेंट थी ये कहाँ पर प्रोवाइड की गई, लॉन्ग वॉल पे आउटर साइड पे प्रोवाइड की गई। अब हमें इनर साइड के लिए रेनफोर्समेंट चाहिए। तो टैंक सेकंड केस हम लोग क्या लिखते हैं, जब हमारा टैंक क्या है, पूरी तरह से फिल है, टैंक जो है पूरी तरह से फिल है और अर्थ प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो जब टैंक पूरी तरह से फिल है तो वाटर प्रेशर जो है यानी बेस पर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा W इंटू H। H जो है टोटल हाइट है, गामा W ये यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो वैल्यू आ गई दिस। अब इस प्रेशर की वजह से बेंडिंग मोमेंट कितना क्रिएट होगा, बेंडिंग मोमेंट जो क्रिएट होगा पूरा कैंटिलीवर मानते हुए क्रिएट होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बाई 3
यानी वैल्यू आ गई है। और एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इस मोमेंट को बियर करने के लिए एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए, हमें चाहिए m डिवाइड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू जी। अच्छा 104 बेंडिंग मोमेंट आया और यहाँ पर किसके लिए डिज़ाइन है, 1 to 6 के लिए डिज़ाइन है। तो ऑलरेडी जो डी आएगा वो इसी के थ्रू ज़्यादा आएगा, एक के लिए हमने चेक कर लिया। ओके अब ये जो AST हमने कैलकुलेट किया है जो कि क्या आया है, 306 आया है, 3016 आया है। AST मिनिमम के लिए चेक करेंगे तो कितना आएगा, 1000। अभी भी हमने देखा था कितना था AST मिनिमम, 1225 था। अभी देखिए जो आई है AST की वैल्यू ये किससे छोटी है, 1225, यानी AST मिनिमम से क्या है, बड़ा है, यानी ये ओके कंडीशन है। अब क्या करना है, हमें एक डाया सेलेक्ट किया, हमने 20 mm डाया सेलेक्ट किया और स्पेसिंग कैलकुलेट किया। तो जब स्पेसिंग कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 104, यानी हम लोग 20 mm डाया बार्स देंगे कितने mm पे, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। और कहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में, कहाँ पर, लॉन्ग वॉल पे, किधर साइड, इनर फेस पे देंगे। नेक्स्ट जो हमारा है इसी लॉन्ग वॉल के लिए ही डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेट करना। डायरेक्ट टेंशन के कैलकुलेट करने के लिए लॉन्ग वॉल में क्या ध्यान रखना है हमें कि जो हुप टेंशन क्रिएट होता है, डायरेक्ट टेंशन जो कैलकुलेट होता है वो ड्यू टू किसकी वजह से होगा, शॉर्ट वॉल की वजह से होगा। तो पहले तो हमें प्रेशर निकालना होगा कि 1 मीटर हाइट पे, यानी स्मॉल h हाइट पे प्रेशर कितना है। तो हम लोग प्रेशर क्या निकाला, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई H कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट तो 4 और स्मॉल h माइनस मतलब 1 और b बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू है 4/2। टोटल जो टेंशन फोर्स आ गया वो क्या आ गया, 58.8 आ गया। 58.8 के टोटल टेंशन को बियर करने के लिए हमें AST कितना चाहिए, T/σ और AST कैलकुलेट होकर कितना आया, 452 आया। यहाँ से फिर से हम लोग AST मिनिमम के लिए चेक करेंगे, वैल्यू क्या हो गई देखा हमने। तो AST जो है वो कम है और AST मिनिमम ज़्यादा है, तो AST मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, 14 mm डाया सेलेक्ट किया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 125.663। तो अब हम क्या करेंगे, 14 mm डाया बार्स 110 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे, किधर साइड, इनर फेज में, किधर साइड में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लॉन्ग वॉल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इनर फेज में ये रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक जितना आप लोगों ने सीखा उसमें आपने क्या क्या सीखा, आपने लॉन्ग वॉल की डिज़ाइन पूरी तरह से सीख ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन है। तो शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन में क्या होता है कि स्मॉल h हाइट जो है वो कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होता है और उसके बाद कैपिटल H माइनस स्मॉल h जो टोटल हाइट बचती है वो किस तरह डिज़ाइन होती है, वो फ्रेम एक्शन के लिए डिज़ाइन होती है। तो सबसे पहले इसमें भी दो केसेस हम लोग मांगते हैं। एक केस में क्या होता है, टैंक जो है वो एम्प्टी है और सिर्फ एक्टिव अर्थ प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो बेस से 1 मीटर हाइट के लिए बेस से 1 मीटर हाइट के लिए 1 मीटर हाइट के बाद मतलब ऊपर 1 मीटर हाइट पे ऊपर कितना हमारा प्रेशर बनेगा, तो क्या हो जाएगा KA मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट जो कि अभी भी कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, 0.33 आया था। गामा डैश यानी गामा डैश की जो वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी, सबमर्ज यूनिट वेट है। सबमर्ज यूनिट वेट भी हमने कैलकुलेट किया है, टोटल हाइट माइनस स्मॉल हाइट यानी H कैपिटल H माइनस स्मॉल h यानी 4-1। गामा W की वैल्यू 9.8 और फिर प्रेशर आ गया कितना 35.538, ये वैल्यू हमें मिल गई। कॉर्नर्स पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, माइनस का PH इंटू B²/12। इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, मतलब अर्थ प्रेशर जो है वो कहाँ से लग रहा है,
आउटर से इनर की ओर लग रहा है, मतलब कि शॉर्ट वॉल में आउटर फेज़ में कॉर्नर की साइड में जो रेनफोर्समेंट चाहिए वो रेनफोर्समेंट ये डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इतना बेंडिंग मोमेंट चाहिए। हम उस बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू निगेटिव में है, इसका क्या मतलब है कि सिर्फ डायरेक्शन कहाँ पे रेनफोर्समेंट देनी है और कॉर्नर पे कितना रेनफोर्समेंट ज़रूरी है, उससे हमने क्या करेंगे, इससे हम लोग निकाल लिया हमने। जो वैल्यू आई उसको हम लोग अभी डाया नहीं सिलेक्ट करेंगे, उसका रीज़न है, तो हम लोग उसे ST1 करके रख देते हैं। तो ST1 से हमने जो वैल्यू मिली वो कितना मिला, 1367.188 mm²। ठीक है, ये जो रेनफोर्समेंट है ये कहाँ पर प्रोवाइड होगा, जो शॉर्ट वॉल है उसके कॉर्नर साइड में, आउटर साइड में प्रोवाइड होगा। अब हम लोग सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा, PH × B²/16। PH की वैल्यू क्या है, स्मॉल h हाइट पर जो प्रेशर आ रहा है वो, बेस पे जो प्रेशर आ रहा है वो, B की वैल्यू है 416, तो वैल्यू आ गई है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि जिस फेज़ में ये फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट दी जाएगी। ये कहाँ पे लग रहा है, ये आउटर साइड में लग रहा है, यानी ये जो रेनफोर्समेंट कैलकुलेट हुई, ये रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड की जाएगी, इनर साइड में प्रोवाइड की जाएगी। और बेंडिंग मोमेंट है तो ये जो रेनफोर्समेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी जाएगी। इसे हम लोग M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया ऑफ स्टील जो रिक्वायर्ड है वो हमने निकाल लिया है, M2 / σ ST × J × D से। और ये जो रेनफोर्समेंट है ये इनर फेस में सेंटर ऑफ द वॉल पे प्रोवाइड की जाएगी और ऊपर से 3 मीटर पे प्रोवाइड की जाएगी। कैंटिलीवर एक्शन अगर हम देख लें तो कैंटिलीवर एक्शन में क्या हो जाएगा, स्मॉल h हाइट पे कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगी, तो अर्थ प्रेशर जो है वो बेस पे हम लोगों को कितना लेना है वो पहले भी ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार कैलकुलेट कर देंगे तो वैल्यू आ गई 47.384। ये क्या है, ये Ka की वैल्यू है, ये गामा डैश की वैल्यू है, ये H की कैपिटल H की वैल्यू है, ये गामा W की वैल्यू है, ये कैपिटल H की वैल्यू है। M की वैल्यू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है, स्मॉल h की हाइट है 1 इंटू 1/3, जो मोमेंट आया वो इतना आया। अब इसके लिए जो ST आएगी वो क्या हो जाएगी, ST3 से हम लोग इसे लिखेंगे और फिर ये वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। जो ST3 आया वो कुछ इस तरह आया। अब हम लोग इसे ST मिनिमम के लिए चेक करेंगे। ST मिनिमम जो है वो ज़्यादा आ रहा है ST3 से, तो हम लोग कितना प्रोवाइड कर देंगे, हम ST प्रोवाइड करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक अप्रोप्रिएट डाया सेलेक्ट किया जो कि है 14 mm और स्पेसिंग कैलकुलेट की, आया 125.66 mm। तो हमें जो है कितना 14 mm डाया 125 चाहिए था, 120 mm दे दिया है स्पेसिंग वर्टिकल बार्स के रूप में आउटर फेज ऑफ द शॉर्ट वॉल। नेक्स्ट, अभी हमने जो काम किया, हमने जो रेनफोर्समेंट दी वो रेनफोर्समेंट कहाँ आई, जो कैंटिलीवर इफेक्ट के लिए था वो कैंटिलीवर इफेक्ट कहाँ पर आया, वर्टिकल डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल में, वर्टिकल डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल में आउटर साइड में प्रोवाइड हुआ कैंटिलीवर इफेक्ट। और जो कॉर्नर पे जो बेंडिंग मोमेंट आया उसके हिसाब से भी क्या, ये आउटर फेज पे कॉर्नर्स के साइड में रेनफोर्समेंट दिया। जो पॉजिटिव मोमेंट आया उस मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट आया वो कहाँ पर दिया जाएगा, इनर साइड में दिया जाएगा, इनर साइड में दिया जाएगा और मिडिल पार्ट में दिया जाएगा। ठीक है, ओके। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रेनफोर्समेंट है ये कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है ये हम लोगों को शॉर्ट वॉल के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो शॉर्ट वॉल के लिए 14 mm डाया एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ वर्टिकल बार्स में आउटर फेज में शॉर्ट वॉल के फॉर्म में 14 mm डाया 120 mm सेंटर टू सेंटर देख लेते हैं। 14 mm डाया 120 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए। क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, वो ऊपर से देखने पे दिख रहा है, और हमने जो रेनफोर्समेंट देखने के लिए हमने डायग्राम की तरफ आए थे वो कैसा था, वो था हमारा
वर्टिकल रेनफोर्समेंट था। तो जब हम लोग वर्टिकल रेनफोर्समेंट के ऊपर से देखेंगे तो वो राउंड राउंड दिखेगा, राउंड राउंड दिखेगा। अब आउटर साइड का रेनफोर्समेंट था, अर्थ प्रेशर की वजह से था, मतलब आउटर साइड का। देखिए जो ब्लैक के फॉर्म में डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ब्लैक के फॉर्म में, यानी ये वाला, ये हमारा वो रेनफोर्समेंट है। 14 mm डाया एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर, आउटर साइड में। यही चीज़ यहाँ पर क्या है, ये आउटर साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट रेनफोर्समेंट देख लेते हैं। अभी देखिए शॉर्ट वॉल में ये जो इनर एंड आउटर फेज़ के लिए है, इसका भी रेनफोर्समेंट कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि ये इस रेनफोर्समेंट अभी और आगे ऐड होगा। तो एक वर्टिकल वाला रेनफोर्समेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग वॉल पे देख लेंगे। लॉन्ग वॉल में क्या क्या रेनफोर्समेंट देख लिया है। लॉन्ग वॉल में देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है, ये किसकी वजह से है, टेंसाइल फोर्स की वजह से है। टेंसाइल मतलब ये जो हुप टेंशन होता है, टेंसाइल फोर्स की वजह से है। तो सीधी बात है, ये कहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ये इनर साइड में प्रोवाइड किया जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। 14 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर। इनर फेज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मतलब सीधी बात है, जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। किधर की साइड दिखाई देगी, लॉन्ग वॉल में डिज़ाइन दिखाई देगी। और कहाँ पे दिखाई देगी, इनर फेज में दिखाई देगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए लॉन्ग वॉल में ये है लॉन्ग। देखिए एक्चुअली में तो ऐसे ये लेंथ दिख रही है, पर ये लेंथ नहीं दिख रही है, शॉर्ट वॉल दिख रही है आपको। जो लॉन्ग वॉल दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी, लॉन्ग वॉल यहाँ पे दिखेगी। अभी ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन नहीं है, तो इसमें देख लेते हैं पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जो है वो कौन सा था, आउटर फेज में देना था। और कितना, 14 mm डाया एट द रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए जो पिंक वाला जो बार ऐसे दिख रहा है ना, एक हॉरिजॉन्टल बार, वो उस रेनफोर्समेंट की बात हो रही थी। अभी इसी चीज़ को जब हम लोग सामने से देखेंगे तो ये डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगा, आउटर उसमें डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये देखिए ये जो पिंक पिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए जो पिंक पिंक दिख रहा है ये वाला, तो यही है आपका 14 mm डाया एट द रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर। ऊपर से लेके नीचे तक सेम स्पेसिंग के साथ जो है ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, लॉन्ग वॉल में एक रेनफोर्समेंट आपने देख लिया। अब क्या करना है, रेनफोर्समेंट देते हैं आउटर साइड में। आउटर साइड में वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट हुआ ये, ठीक है। ये देखिए ये रेनफोर्समेंट जो है वो आउटर साइड में वर्टिकल बार्स में है। 25 mm डाया और 25 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर। बॉटम पे 2 हाइट में कहाँ पर होगा, 25 mm डाया एट द रेट 130 mm सेंटर टू सेंटर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 260 mm सेंटर टू सेंटर हो जाएगा। तो 25 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर, लॉन्ग वॉल पे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में 25 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए ये है 25 mm डाया 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए वर्टिकल वॉल जो ब्लैक से बना हुआ है। अब जब ये तो नीचे के 2 मीटर के लिए ये वाली स्पेसिंग रहेगी, ऊपर के 2 मीटर के लिए ये वाली स्पेसिंग रहेगी। सेम इसी तरह ये देखिए जो आउटर साइड में जो ब्लैक कलर से वॉल दिख रहा है, रेनफोर्समेंट दिख रहा है ये। अब इसी चीज़ को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये चीज़ डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगी और राउंड राउंड दिखाई देगी। तो लॉन्ग वॉल पे देखिए ये जो ब्लैक से दिख रहा है आपको, ब्लैक ब्लैक ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो देखिए तो एक ही फेस दिख रहा है, तो सीधी बात है एक ही फेस दिख रहा है। तो 20 mm 130 mm सेंटर टू सेंटर लोअर पार्ट के लिए, और अपर पार्ट के लिए 20 mm 260 mm सेंटर टू सेंटर। अच्छा एक चीज़ और आप लोग सही कर लीजिए, वो क्या है कि यहाँ पर हमने इसको 20 mm लिख दिया है,
एक्चुअली ये 20 mm ना होकर ये वैल्यू जो है ये 25 mm है, 25 mm है, जो ब्लैक राउंड राउंड दिख रहे हैं। तो बस ये लिखने में गड़बड़ हो गया मुझसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेनफोर्समेंट देख लिया हमने आउटर साइड में। अब हम लोग देखेंगे इनर साइड में, लॉन्ग वॉल में इनर साइड में देख लेते हैं। ये इसमें देगा लॉन्ग वॉल में इनर साइड में, ये देखिए 20 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर इन वर्टिकल डायरेक्शन इन इनर फेज, यानी इनर फेज में लॉन्ग वॉल पे 20 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर। अब ये वर्टिकल बार्स के फॉर्म की बात हो रही है, मतलब कि जब हम लोग सामने से देखेंगे तो हमें ये वर्टिकल बार के फॉर्म में दिखाई देगी। कहाँ? इनर साइड में 20 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखिए वर्टिकल बार जो है वो ये है, और ये है इनर साइड में वर्टिकल बार, ये 20 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर। ऊपर जाके स्पेसिंग डबल 20 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर। यही चीज़ यहाँ पर जो है वो ये ऐसे वर्टिकल बार्स के फॉर्म में है। जब इसी चीज़ को हम लोग ऊपर से देखेंगे तो यही चीज़ डॉटेड फॉर्म में नज़र आएगी, लॉन्ग वॉल में डॉटेड फॉर्म में नज़र आएगी। तो ये देखिए लॉन्ग वॉल में डॉटेड फॉर्म में इनर, ये देखिए ये है वैल्यू 20 mm डाया एट द रेट 100 mm लोअर पार्ट के लिए, अपर पार्ट के लिए 200 mm, ठीक। तो ये जो डॉटेड दिख रहा है ना वो है, ये डॉटेड दिख रहा है ना, ये वाला रेनफोर्समेंट है। तो लॉन्ग वॉल में हमने हर तरीके का रेनफोर्समेंट देख लिया है। नहीं वर्टिकल नहीं, अभी लॉन्ग वॉल में अभी इनर डायरेक्शन में एक रेनफोर्समेंट बचा है। ये देखिए लॉन्ग वॉल में हम लोग क्या देखेंगे? हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट देखेंगे। इनर के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट देखेंगे। डायरेक्ट की वजह से रेनफोर्समेंट जो आएगा वही रेनफोर्समेंट यूज़ होगा, वो है ये 14 mm रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर। इनर फेज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनर फेज में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यानी जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे बार दिखाई देगी? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बार दिखाई देंगी। 14 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर, 14 mm डाया 110 mm सेंटर टू सेंटर इनर फेज के लिए। तो अभी देखिए ये जो ग्रीन से जो दिख रहा है आपको 14 mm डाया एट द रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये ग्रीन से। अभी इसी चीज़ को जब आप सामने से देखेंगे तो ये डॉटेड फॉर्म में दिखाई देगी, 14 mm डाया एट द रेट, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये देखिए 14 mm डाया एट द रेट 110 mm सेंटर टू सेंटर, ये जो डॉटेड दिख रहा है, ठीक। तो आपने लॉन्ग वॉल पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिया, लॉन्ग वॉल की पूरी डिज़ाइनिंग भी देख ली। शॉर्ट वॉल में सिर्फ एक तरीके के रेनफोर्समेंट को आपने देखा और कुछ रेनफोर्समेंट जो है वो कैलकुलेट भी की, ठीक है। तो बाकी जो शॉर्ट वॉल की डिज़ाइन है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।